नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। गणेश महोत्सव चल रहा है। गणेश महोत्सव के पवित्र दिन गणेश की जो आकृति है, इसकी मूर्ति है, इसका दर्शन करते करते मैंने क्या पाया। गणेश के चार हाथ, चतुर्मुख, चतुर्हस्त जो दिखाए गए हैं, उसका क्या अर्थ है, मैंने क्या जाना। इसके हाथ इस तरह से है, आप ठीक से देखोगे तो एक हाथ में पाश है अर्थात बंधन, और एक हाथ में उसको तोड़ने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है। एक हाथ में पास है, बंधन है, और दूसरे हाथ में मुक्ति है। अर्थात ये दोनों हमारे पास है। हमारा जो मन है वो बंधन का भी मार्गदर्शन देता है और मुक्ति का भी मार्गदर्शन देता है। कभी वो बंधन से प्रभावित हो जाता है, कभी वो मुक्ति से प्रभावित हो जाता है, और दोनों शक्ति हमारे पास है। बंधन की शक्ति भी है और मुक्ति की शक्ति भी है। फिर तीसरा हाथ है, इसमें एक लड्डू दिखाया गया है। एक ही लड्डू, लड्डू का थाल नहीं, गणेश भगवान के हाथ में लड्डू का थाल नहीं, एक ही लड्डू है। इसका अर्थ है शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक भोजन ग्रहण करो और परमानंद प्राप्त करो, क्योंकि एक लड्डू से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर परमानंद की संभावना कम है। और जो लड्डू का प्रसाद है वो सारा का सारा हमें ग्रहण नहीं करना है। हमें ये देखना है महोत्सव में कि हमारी बांटने की क्षमता कितनी, शक्ति कितनी, कितनी हिम्मत है हमारी बांटने की, ये भी देखना है। और जो चौथा हाथ है वो आशीर्वाद दिखाया गया है। ऐसा मैंने मेरे जीवन में जाना कि जब हम परम आनंद का अनुभव करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ऐसा लोभ नहीं होता कि ये परम आनंद केवल मैं ही जानूं, मैं बांटूं नहीं और किसी को न मिले। इससे उल्टा होता है कि सबको मिले ये आनंद, हर एक व्यक्ति जाने, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास परमानंद का खजाना है, तो वो क्यों न लूटाए, उससे क्यों न जाने। तो ये जो चतुर्थ हस्त दिखाया गया है, चौथा हाथ, इसमें आशीर्वाद दिखाया गया है कि हर एक व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त हो। अब इसका बड़ा पेट, क्या अर्थ है इसका, मैंने क्या जाना। मैंने ये जाना, बड़ा पेट दिखाता है स्वीकार भाव। सुख आया वो भी पी गए, दुख आया वो भी पी गए, मान मिला वो भी पी गए, अपमान मिला वो भी पचा दिया, जीत हुई उसका स्वाद भी ले लिया, हार हुई उसका स्वाद भी ले लिया। अर्थात जो बड़ा पेट है गणेश का, वो स्वीकार भाव दर्शाता है। आज के दिन की पवित्र संध्या मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, सबको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें मैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों का आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रकट करने को जा रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है शास्त्रीय नृत्य का, मैं ऐसा कहूँगा कि भारत के शास्त्रीय नृत्य मात्र स्टेज और ऑडियंस तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे आप इस पर काम करते हो पता चलता है कि इसका असीम विस्तार है, और इसका आध्यात्मिक जो प्रागट्य है वो हर एक घटक है प्रकृति का, सूर्य, चंद्र, आकाश, सर्वजीव सबके साथ जोड़ता है। आज की जो 3 प्रार्थनाएं हैं नृत्य सबर, वो इस तरह से है। प्रथम प्रार्थना है गणेश वंदना, जो राग गोवला में निबद्ध है, और ये रचना श्री मैसूर वासुदेवाचार्य की अद्भुत रचना है, आप स्वयं अनुभव करें। दूसरी रचना है जिसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तिलाना, लेकिन जो अगर इसका हम आध्यात्मिक रूप देखें तो मैं इसके इतने नाम बोलूँगा। इसे मुक्त गति भी कहा जाता है, परम गति भी कहा जा सकता है, मोक्ष गति भी कहा जा सकता है, आनंद गति, परमानंद गति भी नाम दिया जा सकता है। और ये जो पूरी प्रार्थना है तिलाना, हिंडोलम राग में निबद्ध है, और सिद्धेंद्र योगी की प्रार्थना है ये। सिद्धेंद्र योगी जिसने भारत की पवित्र भूमि पर कुचिपुड़ी जैसा अद्भुत नृत्य शास्त्र प्रकट किया, वो स्वयं भरतनाट्यम के बहुत निपुण कलाकार थे, बहुत ही गहरा ज्ञान था उसका। उसने भरतनाट्यम को थोड़ा, उसकी मूवमेंट को थोड़ी हल्की फुल्की कर दी। जो भरतनाट्यम है बहुत एंगुलर मूवमेंट है शरीर की, लेकिन सिद्धेंद्र योगी ने उसी नाट्यम को हल्का फुल्का कर दिया और कुचिपुड़ी नृत्य को जन्म दिया। तो पूरी जो दूसरी प्रार्थना है मैं सिद्धेंद्र योगी के चरणों में अर्पण करता हूँ। और तीसरी प्रार्थना है मंगलम।
जिसमें सर्व घटक, पूरा अस्तित्व, सर्व जीवों की गति, इसका हम सब मिलकर कल्याण प्रार्थते हैं। हर जीव कल्याण गति को प्राप्त हो, ये भावना इसमें व्यक्त की जाती है। हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए, इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक प्रणाम करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। समथिंग अबाउट श्रृंगार। आज का जो मैंने श्रृंगार धारण किया है वो गाय माता के गोबर से, पवित्र गोबर से तैयार किया हुआ है। और यहाँ बसती हुई जो वनवासी स्त्रियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उन लोगों ने ये तैयार किया है। इसकी जो मोती है वो इन लोगों ने तैयार किए हैं। और जितेंद्र भार्गव है, इसने ये पूरा श्रृंगार तैयार किया है, जिसे मैंने आध्यात्मिक गति के लिए नाम दिया है। मेरा ही शिष्य है, काल भैरव मैं कहता हूँ उसे। तो पूरा का पूरा गोबर, गाय माता के गोबर से ये सारा श्रृंगार तैयार किया हुआ है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की